वंदे मातरम। युवा साथियों और कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, आज राजस्थान सरकार का बजट पेश किया गया। श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री राजस्थान सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया। आज के बजट में हम जानेंगे कि युवाओं और शिक्षा विभाग से संबंधित कौन कौन सी नई घोषणाएं हुई है, और उसके बाद में अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कर्मचारियों से संबंधित कौन कौन सी घोषणाएं बजट में की गई। तो सबसे पहले बात करेंगे युवाओं के संबंध में, उसके बाद में शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी घोषणाएं हुई इसके बारे में बात करेंगे। तो युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों और राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष में 1,25,000 पदों पर भर्ती की जाने की घोषणा की गई है। यानी आगामी जो साल है उसमें 1,25,000 नई भर्तियां वो की जाएगी। साथ ही रोजगार मेलों का आयोजन, कैंपस इंटरव्यू और नए निवेश में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन के लिए निजी क्षेत्र में भी आगामी एक वर्ष में 1,50,000 यानी निजी क्षेत्र में भी 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्तावित है। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि 1,25,000 लगभग भर्तियां निकालेगी और 1,50,000 युवाओं को रोजगार है वो निजी क्षेत्र में मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट जो घोषणा है कि युवा अपना उद्यम स्थापित कर अपने परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार का अवसर प्रदान करे, इसके लिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में योगदान दे। इसके लिए केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो है घोषित की गई है। इसी के अंतर्गत प्रदेश में 25,000 महिला और ST/SC उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही युवाओं को विशेष जो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है, और जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पे 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, और इसके लिए भी 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये भी बड़ी घोषणा है, खासकर ऐसे युवा जो अपना खुद का स्वयं का उद्यम या रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रदेश में 5,000 से अधिक स्टार्टअप के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी जनरेशन जेड अपनी इनोवेटिव अप्रोच का उपयोग करके प्रदेश में विकास के रोजगार के अवसर सृजित कर रही है, और इसी इन स्टार्टअप में से आज 36,000 युवा जुड़ चुके हैं। आगामी एक वर्ष में 1,500 नए स्टार्टअप बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप को आई स्टार्ट फंड या फंड ऑफ फंड के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई है। तो जो नए उद्योगपति है उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। इसके अलावा और जो युवाओं को लिए है कि प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग से प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग की स्थापना करने की घोषणा की गई है, और साथ ही आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। और इसके अतिरिक्त कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना करके 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। अब जो खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो प्रदेश में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा और स्कूल शिक्षा के विस्तार के लिए नवीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही नवीन ट्रेड्स और ब्रांचेज विषय या और संख्या वगैरह, इसमें सीटों की संख्या में वृद्धि और संस्थाओं की मरम्मत आदि के लिए भी काम किए जाएंगे। अब तकनीकी और अभियांत्रिकी से संबंधित है तो ITI, पॉलिटेक्निक और अभियांत्रिकी महाविद्यालय, यानी ITI कहाँ का खोले जाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ का खोले जाएंगे, और अभियांत्रिकी विद्यालय यानी इंजीनियरिंग जो महाविद्यालय कॉलेज है वो कहाँ का खोले जाएंगे। तो नवीन ITI है वो भरतपुर में, मुंडवा नागौर में, बड़ौद कोटपुतली बहरोड में, और कोपरेन बुंदी में, नीम का थाना सीकर में, जोटवाड़ा जयपुर में, सुमेरपुर पाली में और मोड़क कोटा में ये नए ITI खोले जाएंगे। इसके अलावा ITI का जो आधुनिकीकरण होगा, 36 ITI का नवीनीकरण उपकरण वगैरह ये होगा। इसके अलावा ITI में नवीन ट्रेड्स जैसे जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर ITI में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, 3D प्रिंटिंग, और महिला IIT जयपुर में मल्टीमीडिया एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट, और IIT भिवाड़ी और बलोत्रा, धौलपुर, प्रतापगढ़, सूरतगढ़, नागौर और सांगोद में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के संबंध में जो नए ट्रेड है वो किए जाएंगे। नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो टपुकड़ा, ख्यातल, तिजारा में और सीकर और भीलवाड़ा में खोले जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज जो भी है उसमें नवीन ब्रांच है तो जिसमें धौलपुर, सिरोही, बाड़मेर में सिविल, हनुमानगढ़ और अजमेर में महिला जो महाविद्यालय है पॉलिटेक्निक कॉलेज उसमें कंप्यूटर साइंस, झालावाड़ में केमिकल और चूरू में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच है वो नवीन ब्रांच शुरू की जाएगी। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवीन सीटों में भी वृद्धि की जाएगी, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ में इलेक्ट्रिकल्स में, बाड़मेर में केमिकल्स में, अजमेर में ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंटिंग में, जयपुर में RSC, बागीदरा और पाली में मैकेनिकल और जालोर में मैकेनिकल व सिविल ब्रांच की सीटों में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा पॉलिटेक्निक और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है
उनकी मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए भी प्रथम चरण में 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब उच्च शिक्षा की बात करें तो राजकीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालय है। तो नवीन महाविद्यालय नहीं, नए कॉलेज कहाँ खोले जाएंगे? तो कुमेर खो डीग में, केरू लूणी जोधपुर में, अगलेरा झालावाड़ में, गोटन नागौर में, दोद श्री माधोपुर सीकर में, कन्नौर उदयपुर में कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा सांगानेर जयपुर, गढ़साना श्री गंगानगर और जसनपुरा जालोर जिले में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कन्या महाविद्यालय है वो विजयनगर, मसूदा ब्यावर, खैरतल, तिजरा खैरतल, तिजरा डाबी बूंदी में और कोट खावदा जयपुर में, कैथुन और सुकेत कोटा में, सोजत रोड पल्ली में और अब रोड सिरोही में जो कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा कृषि महाविद्यालय है वो मंडलगल भीलवाड़ा में और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में। इसके अलावा महाविद्यालय भवन का जो निर्माण है वो भिनाई अजमेर और रामगढ़ अलवर डूंगरपुर वगैरह में होगा। इसी तरीके से यूजी से पीजी जो महाविद्यालय है क्रमबद्ध होंगे, उसमें बयाना भरतपुर, आसिन भीलवाड़ा, महुआ दौसा, जयसिंहपुरा खौर और ये कुछ होंगे। इसके अलावा नवीन संकाय है वो भी अलग अलग महाविद्यालयों में शुरू किए जाएंगे, विज्ञान संकाय वगैरह। जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 225 प्रवेशिका विद्यालयों का वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नयन किया जाएगा और 17 शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालयों का आचार्य स्तर पर क्रमोन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा मिर्जेवाला श्री गंगानगर में सैनिक स्कूल खोली जाएगी और अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। विद्यालय क्रमोन्नयन की बात करें तो 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं तक और 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके अलावा 100 विद्यालयों में नवीन विषय या संकाय खोले जाएंगे। विद्यालय में आधारभूत जो सुविधा है, संरचना है, उसके लिए क्लासरूम है, कंप्यूटर है, लैब है, कंप्यूटर लैब है, टॉयलेट के निर्माण के लिए 225 करोड़। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की जाएगी और विद्यार्थी की सुविधा हेतु 4000 नव क्रमोन्नत स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था और छात्र छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए 15,000 विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना है वो की जाएगी। इसके अलावा 175 भवन विहीन जर्जर जो भी विद्यालय उनमें नवीन भवन का निर्माण होगा 200 करोड़ रुपए से और 2000 विद्यालयों में भवनों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा युवाओं और विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग जो लैब है उसकी स्थापना की जाएगी और इसके अलावा अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम और भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में साइंस सेंटर में इनोवेशन हब है उसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा खेल संबंधित जो भी स्टेडियम वगैरह है इनकी भी निर्माण कार्य किया जाएगा। खेल मैदान का, स्टेडियम का, जहां भी 5000 से ज्यादा आबादी और 3500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 35 करोड़ रुपए की लागत से ओपन जिम और खेल मैदान की स्थापना की जाएगी, जिसमें बालोतरा है, बीकानेर, कोलायत बीकानेर, बागीदोरा बांसवाड़ा, आसिन भीलवाड़ा, शेरगढ़ जोधपुर में, सपोटरा खरौली, मेड़ता खीमसर नागौर, लोवाट फलोदी और दरियाबाद प्रतापगढ़, तगतगढ़ पाली, सुलूम्बर में और सांचौर जालोर में और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में ये खेल स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स और स्कूल कॉम्प्लेक्स वगैरह ये भी अलग अलग किए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणा थी। इसके अलावा अकेडमी रेंज है, जैसे SMS स्टेडियम में बैडमिंटन अकेडमी होगी, उदयपुर में लेक्रोज अकेडमी, जयपुर में शूटिंग रेंज है, मई आवासीय सुविधा और 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग की स्थापना की जाएगी। सिंथेटिक ट्रैक है तो वो भी जयपुर में चित्रकूट विद्याधर नगर स्टेडियम है, हनुमानगढ़ नागौर में इनमें किया जाएगा, बंगड़ स्कूल स्टेडियम पाली में और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब रोड में भी विभिन्न खेलों के लिए कोर्ट्स, हॉल और रनिंग ट्रैक्स वगैरह भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा पाली, झुंझुनू, नागौर, करौली और सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ग्रास ग्राउंड बनाए जाएंगे और जो भी स्टेडियम जैसे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर है उसमें सीटिंग कैपेसिटी में वृद्धि की जाएगी। चंद्रवरदाई खेल स्टेडियम और पटेल स्टेडियम अजमेर का उन्नयन किया जाएगा। गंगा सिंह स्टेडियम श्री गंगानगर का उन्नयन किया जाएगा और माउंट आबू में गोल कोर्स और पोलो ग्राउंड का भी रिवाइवल किया जाएगा और खिलाड़ियों का जो मानदेय है पर पार्ट टाइम प्रशिक्षक की भूमिका है, 1000 खिलाड़ियों को मानदेय पे पार्ट टाइम प्रशिक्षक के रूप में रखा जाएगा। इस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मलखम है, खो खो, थंगटा, रस्साकसी, कबड्डी आदि पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा और खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा है वो लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं शिक्षा संबंधित और युवाओं से संबंधित थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगले वीडियो में बात करेंगे कि आज के बजट में कर्मचारियों के लिए क्या क्या घोषणा की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।